मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों से पहले बाजार में हलचल है। कंपनी के 3 बड़े कारोबार जियो, रिटेल और ऑयल टू केमिकल से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस कारोबार में कमजोरी रिलायंस के मुनाफे पर दबाव डाल सकती है। यानी इस बार रिलायंस की कहानी कुछ ऐसी है, टेलीकॉम और रिटेल का दम दिखेगा, ऑयल टू केमिकल से सहारा मिलेगा, लेकिन ऑयल टू गैस कारोबार में कमजोरी दिख सकती है। सवाल यह है कि क्या रिलायंस के नतीजे बाजार की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इन नतीजों से रिलायंस के शेयर में नई तेजी आएगी, मुनाफे पर क्या अनुमान है। सब कुछ आपको बताते हैं स्टॉक स्कैन के आज के एपिसोड में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस की। रिलायंस का शेयर काफ़ी समय से एक दायरे में ही कारोबार कर रहा है। बीते 3 महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 4.25% टूटा है, 6 महीने में 11%, एक साल में 12% गिरा है, 3 साल में 5% कमजोर हुआ है। देखा जाए तो बीते कुछ साल में ये शेयर एक दायरे में ही कारोबार करता दिख रहा है। अब जून तिमाही के नतीजों से निवेशकों को काफ़ी उम्मीद है। पहली तिमाही के नतीजों के बाद ही शेयर में एक्शन दिख सकता है। एमके ग्लोबल का अनुमान है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जून तिमाही का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीब 17,566 करोड़ रुपए रह सकता है, यानी कि सालाना आधार पर मुनाफे में करीब 2.8% की गिरावट का अनुमान है। हालांकि कंपनी की बिक्री करीब 38.9% बढ़कर 3,38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। एबिडा में भी करीब 4.8% की बढ़ोतरी का अनुमान है, यानी तस्वीर मिलीजुली है। रेवेन्यू और एबिडा में ग्रोथ, लेकिन प्रॉफिट पर दबाव दिख सकता है। जून तिमाही में कंपनी को ऑयल टू केमिकल कारोबार से बड़ा सहारा मिल सकता है। मजबूत रिफाइनिंग मार्जिन और पेट्रोकेमिकल स्प्रेड में सुधार से इस कारोबार को फायदा मिलने की उम्मीद है। एमके ग्लोबल के मुताबिक ऑयल टू केमिकल कारोबार की कामकाजी आय तिमाही आधार पर करीब 2% बढ़कर 14,800 करोड़ रुपए रह सकती है। वहीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने O2C एबिडा में करीब 25% तिमाही आधार पर बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। एलारा का अनुमान है कि रिलायंस की जीआरएम यानी कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन करीब $23 प्रति बैरल रह सकता है, यानी कि O2C कारोबार इस तिमाही रिलायंस के नतीजों का सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर बन सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक जून तिमाही में जियो के साथ नए ग्राहकों की अच्छी संख्या जुड़ सकती है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का अनुमान है कि करीब 70 लाख नए ग्राहक जियो से जुड़ सकते हैं। वहीं एमके ग्लोबल का अनुमान करीब 95 लाख नए ग्राहकों का है। एआरपीयू यानी हर ग्राहक से औसत कमाई भी बढ़कर करीब 215 रुपए पहुंचने का अनुमान है। अब जियो के लिए सिर्फ ग्राहक जोड़ना ही काफी नहीं है। निवेशकों की नजर इस बात पर भी होगी कि क्या जियो ग्राहकों के साथ साथ प्रति ग्राहक कमाई भी बढ़ा रहा है। अगर ग्राहक और एआरपीयू दोनों बढ़ते हैं तो जियो के एबिडा को मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। रिलायंस रिटेल से भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। एलारा का अनुमान है कि रिटेल की कामकाजी आय में सालाना आधार पर करीब 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने करीब 7% ग्रोथ का अनुमान जताया है। हालांकि बाजार की नज़र इस बात पर रहेगी कि रिटेल कारोबार की ग्रोथ की रफ्तार कैसी रहती है, क्योंकि रिलायंस के लिए रिटेल अब सिर्फ एक कारोबार नहीं है, बल्कि भविष्य की बड़ी ग्रोथ स्टोरी बन गई है। अब आते हैं रिलायंस की इस तिमाही की सबसे कमजोर कड़ी पर, ऑयल एंड गैस कारोबार पर। ऑयल एंड गैस कारोबार में KG-D6 गैस उत्पादन में गिरावट का असर देखने को मिल सकता है। एमके ग्लोबल ने इस कारोबार के एबिडा में तिमाही आधार पर करीब 5% गिरावट का अनुमान लगाया है। वहीं एलारा के मुताबिक ऑयल एंड गैस एबिडा सालाना आधार पर 21% तक गिर सकता है। यानी एक तरफ ऑयल टू केमिकल, जियो और रिटेल से सपोर्ट, और दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस कारोबार से दबाव। लेकिन एक बात और, रिलायंस के नतीजों को लेकर ब्रोकरेजेस के अनुमान पूरी तरह से एक जैसे नहीं है। एमके ग्लोबल को मुनाफे में 2.8% गिरावट की उम्मीद है। एलारा को मुनाफे में 2.4% बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एडजस्टेड नेट इनकम 19,004 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया है। यानी अब असली सवाल यह है कि रिलायंस इन अनुमानों के मुकाबले कैसा प्रदर्शन करती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों में असली गेम प्रॉफिट का नहीं, कारोबार के प्रदर्शन का है। जियो और रिटेल कितना दम दिखाते हैं, O2C कितना सहारा देता है, और ऑयल एंड गैस कितना दबाव बढ़ाता है। इन सवालों का जवाब रिलायंस के नतीजों में मिलेगा। अब देखना होगा कि क्या मुकेश अंबानी की रिलायंस बाजार की उम्मीदों को मात दे पाती है या फिर नहीं। आखिर में आपको ये बता दें कि ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। किसी भी निवेश से पहले अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। स्टॉक स्कैन के आज के एपिसोड में बस इतना ही। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।